जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 81 y की पावर -12 और x की पावर -4 और ऊपर 4th रूट आ रहा है। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट के ऊपर जो पावर दी वो 4 आई हुई है। अच्छा, ये 81 की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये 3 की पावर 4 बनता है। ये y की पावर -12 और x की पावर -8 इसी तरह लिख लिया। और ये जो 4th रूट आ रहा था इसकी पावर होती है 1/4। ये मैंने 4th रूट को 1/4 के फॉर्म में लिख लिया। अब ये 1/4 जो है ये 3 की पावर 4 की भी पावर है, y की पावर -12 की भी पावर है और x की पावर -8 की भी पावर है। तो सब के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4 4 से कट गया तो 3 आ गया। जब इस 4 को मैंने 12 के साथ कैंसिल किया तो ये मेरे पास आंसर -3 आ गया। इसी तरह ये जो आपका 4 आ रहा है इस 4 को -8 के साथ किया तो ये -2 आ गया। अब ये बेटा दो आपके पास पावर जो है वो माइनस में आ रही है, इसको आपने उल्टा देना है, मतलब 3 ऊपर रहने देना है और y की पावर -3 नीचे लेके आए तो प्लस का 3 बन गया। ऊपर वाला x की पावर -2 नीचे आया तो x की पावर 2 बन गया। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट है 25x की पावर 10n और y की पावर 8 है। ठीक है, तो ये 25 की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये 5 की पावर 2 बनता है और ये x की पावर 10n है और y की पावर, अब ये ऊपर जो स्क्वायर रूट आ रहा था इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 आपने इसी तरह लिख लिया। अब 1/2 को हर एक एक्सपोनेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 से कट गया तो आपके पास 5 आ गया। इस 2 को 10 के साथ डिवाइड किया तो x की पावर 5n आ। अब इस 2 को 8m के साथ मल्टीप्लाई किया 1/2 को तो ये आपके पास y की पावर है 2m आ। ये बेटा जी आपके पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन है इसकी पावर आ रही है जी ये x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5, नीचे इसके आ रहे हैं x की पावर -2, y की पावर -1 और z की पावर -5। तो ये बेटा सारे के सारे जो नीचे वाली वैल्यूज है इसको आपने ऊपर उठा के ले जाना। मतलब ये -2 जब x के साथ मिलेगा x की पावर के साथ ये +2 बन गया। इसी तरह ये y माइनस ऊपर गया तो +1 बन गया। ठीक है, इसी तरह ये y की पावर -5 ऊपर गई तो ये +5 बन गया। अब ये 1/5 इसकी सारी पावर है बड़ी, तो इन एक्सपोनेंट को आपने प्लस करना है। तो ये x की पावर 5 बन गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये y की पावर 5 बन गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये z की पावर 10 बन गया। अब ये सारे की पावर 1/5 है तो 1/5 जो है हर एक पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने मल्टीप्लाई भी इसको कर दिया। ठीक है, तो ये 5 5 से कट गया x आ गया, ये भी 5 5 से कट गया y आ गया। ये आपके पास है 5 है, इसको आपने 10 के साथ डिवाइड किया तो ये आपके पास है 2 आंसर है, तो ये z की पावर 2 है। तो नेक्स्ट बेटा जी इसमें एक ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो भी हम करने लगे हैं। 32x की पावर -6, y की पावर -4 और z, 625x की पावर 4, y और z की पावर -। तो हमने सबसे पहले 32 और 625 की फैक्टराइजेशन की। 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है और 625 जो होता है वो 5 की पावर 4 होता है। ये आप अलग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो नेक्स्ट बेटा जी हमने काम ये किया कि ये नीचे वाले जो आपके एक्सपोनेंट थे इसको आप ऊपर ले गए। मतलब ये नीचे प्लस का 4 था ऊपर गया तो माइनस का 4 हो गया, नीचे प्लस का 1 था ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, नीचे ये माइनस का 4 था ऊपर गया तो ये प्लस का 4 हो गया और ऊपर इसकी पावर जो 2/5। अब इधर भी मैंने 2/5 लगा दी, इधर भी मैंने 2/5 लगा, क्योंकि ये हर एक की पावर जो है ना वो 2/5 है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने 2 की पावर 5/5 की पावर 4 को 2/5 अलग कर दे दी पावर, और ये जो आपके पास वेरिएबल सारे बच रहे हैं इसको हमने अलग पावर दे दी। अब ये वेरिएबल के साथ जो इसकी पावर है इसको हमने प्लस किया, -6 और -4, ये माइनस का 10 बना। माइनस के 10 को हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह ये -5 बना तो -5 को भी हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्लस का 5 बना, इसको भी हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बेटा ये भी 2 की पावर 5 है, इसको भी हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ये 5 की पावर 4 है, इसको भी हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बेटा आपके पास कैंसिल हुआ तो x की पावर -4 बच गया। मतलब 5 को 10 के साथ डिवाइड किया तो -2 आया, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आ गया। अब इसी तरह ये 5 5 से कट गया तो ये आपके पास 2 बच जाता है और ये माइनस भी है, ये y की पावर -2 बन गया। ये 5 5 से कटा तो आपके पास z की पावर 2। अब नेक्स्ट इसका काम जो है ना वो करने वाला है। 2 की पावर 2 जो होता है वो 4 होता है, ठीक है, और z की पावर 2 ये प्लस में आ रहा था, इसको हमने ऊपर ही लिखा। अब बेटे जो 5 की पावर 8/5 आ रहा था ना, इसको हमने 5 की पावर 5 + 3/5 लिख दिया। ठीक है, मतलब इसको हमने
तजज़ी की फॉर्म में लिख लिया, मतलब जिस तरह आप LCM लेते हैं ना उस फॉर्म में हमने लिख दिया। अगर इसका आप LCM लेंगे तो आपके पास 8/5 बनेगा, और ये x की पावर 4 ऊपर माइनस में था, नीचे आया तो प्लस का, ऊपर ये y की पावर माइनस का था, नीचे आया तो प्लस का बन गया। ठीक है, तो z की 4z की पावर 2 ऊपर आ गया, ये 5 से कटा तो 5 की पावर 1 आ गया, ये दरमियान में प्लस है, तो प्लस का मतलब है कि दोनों वेरिएबल जो है वो आपस में दोनों बेस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लस को हमने छोड़ के 5 की पावर 3/5 इसी तरह लिख दी, x की पावर 4 और y की पावर। ये इसका आंसर बेटा आपके पास है 4z की पावर 2 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/5 x की पावर 4 और y की पावर 4 आ गई। तो नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 216 की पावर 2/3 और 25 की पावर 1/2 है, और बटे में है 0.04 की पावर -3/2। तो सबसे पहले आपने 216 की फैक्टराइजेशन की तो ये 6 की पावर 3 बन गया, इसी तरह ये 25 की फैक्टराइजेशन की तो ये 5 की पावर 2 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा जी इसके ऊपर जो पावर आ रही है ऐसे लिखते हैं, नीचे जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका आपने इशारिया ख़त्म किया तो 4/100 आ गया। तो अब बेटा आपने इस 4/100 को 100/4 करना है, क्योंकि ये इसके ऊपर जो पावर आ रही है -3/2 आ रही है, तो इसको आपने +3/2 करना है। तो नीचे वाली पावर नीचे वाला जो 100 है ऊपर चला गया और ऊपर वाला 4 जो है वो नीचे आ गया, तो आपके पास -3/2 प्लस का 3/2 बन जाएगा। ये वाला माइनस में पहले था, ऊपर 4 था। ठीक है, तो अब ये 3 पावर में जो पावर है इसकी प्लस में बन गई है, तो अब ऊपर जो है वो 100 आ गया। तो ये बेटा हमने 1/2 जो मतलब 5 की पावर 2 आ रही है इसको हमने कैंसिल किया तो आपके पास 5 आ गई, 3 से कैंसिल किया तो आपके पास 6 की पावर 2 आ गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये बेटा आपके पास 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये बेटा 4 को हमने 100 के साथ कैंसिल किया तो ये 25 की पावर 3/2 बन गया। 25 जो होता है वो 5 की पावर 2 होता है, तो ये 3/2 है, इसकी पावर 2 से कट गया तो 5 की पावर 3 आ गया। तो नीचे 5 की पावर 3 है और ऊपर 5 की पावर 1 है, तो इसके साथ हमने कैंसिल किया तो आपके पास नीचे 5 की पावर 2 बच गया। ठीक है, ये 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 इन दोनों के स्क्वायर रूट से कैंसिल किए तो आपके पास 6/5 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल 2.4 एक्सरसाइज की तरह ही है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन किए हैं a की पावर p बाई a की पावर q और p प्लस q। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 किया है 2.4 का आपने। तो नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब a की पावर ये माइनस लगेगा, मैंने जल्दी में प्लस लगा दिया, ये p माइनस q और मल्टीप्लाई हो रहा है p प्लस q के साथ, इसको भी आपने ऐसे ही करना है, a की पावर q माइनस r और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी पावर q प्लस r के साथ, और ये डिवाइड में आ रहा था तो इसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये मतलब बटे के नीचे लिखा। तो इसका भी ऐसे ही, मतलब दो जो आपके बेस है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाएंगे, ऊपर p माइनस r जो उसी तरह लिखा हुआ। अब बेटा आपने इसके फार्मूलाज बनाने, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, तो a की पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। नीचे भी आपका फार्मूला बन रहा था a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये सारे की सारी जो पावर्स हैं ये आपने ऊपर इकट्ठी कर देनी, मतलब नीचे अगर वो प्लस हो रही ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अगर नीचे माइनस हो रही तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ये सारी की सारी जो पावर्स हैं मैं ऊपर लेके गया और नीचे सिंपल मेरे पास 5 बच गया। अब ये सारे के सारे जो है ना एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, ये ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा, प्लस वाली माइनस वाली के साथ कैंसिल होगी। ठीक है, ये तकरीबन 3 पेयर बनने, तीनों पेयर जो है वो आपस में ख़त्म होगी, तो ऊपर आपके पास a की पावर 0 बच गया, तो a की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो 1/5 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिएगा, दो जो आपके पास बेस हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और इनको जो एक्सपोनेंट होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो एक आसान तरीका, ये नीचे वाला l जो है इसको ऊपर लेके गए तो माइनस का l बन गया, नीचे वाला प्लस का m जब ऊपर लेके गए तो माइनस का m बन गया। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे भी आपने करना है, ये 2m है तो नीचे वाला m आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का m, नीचे वाला n ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का n। इसी तरह इसके साथ भी आपने करना है, ये प्लस का n है ऊपर गया तो माइनस का n बन गया। ठीक है, और ये प्लस का l ऊपर गया तो माइनस का l बन गया। अब देखेंगे 2l और l आ रहा है, 2l में से आपने l निकाला तो आपके पास सिंपल l बच गया। ये जो डॉट मैंने लगाया इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो l माइनस m आ गया, इसमें भी 2m में से m निकाला तो आपके पास सिंपल एक m आ गया और माइनस है n। ये 2n में से आपने n निकाला तो आपके पास n माइनस l आ गया। तो अब देखें ये सारे के सारे बेस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर प्लस हो जाएंगे, तो सबको हमने प्लस किया तो एक ही, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कट रहे हैं, मतलब ये m से कट गया, n से कट गया और l से कट गया, मतलब एक प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू। तो a की पावर 0 बच गया, तो a की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर। तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा,
ये भी आसान सा पार्ट है, इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है a की पावर l बाई a की पावर m, ठीक है, ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ, ये सारे के सारे जो है क्यूब रूट है। तो अब ये नीचे वाले जो आपके a की पावर m है, इसको हम ऊपर ले गए तो ये माइनस का m बन गया। इसी तरह ये नीचे n है, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का n बन गया। ये नीचे वाला l जब ऊपर लेके गए तो माइनस का l बन गया। ये सब के क्यूब रूट आ रहे हैं। अब सब के क्यूब रूट आ रहे हैं तो हमने एक कॉमन सा क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो a की पावर l माइनस m मल्टीप्लाई a की पावर m माइनस n मल्टीप्लाई a की पावर n माइनस n। तो देखिए ये सारे के सारे बेस जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके एक्सपोनेंट मैंने प्लस कर दिए। तो जब प्लस किए तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो a की पावर 0 बच गया। तो a की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। तो 1 का जो क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, वो 1 के बराबर ही। ये बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 2 की।